हेलो स्टूडेंट्स, मेरा वीडियो में आप लोगों का स्वागत है और आप लोग देख रहे हैं किस्मत ट्यूटर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 8 का एक्सरसाइज 7.2 का दूसरा नंबर, और इसके पहले पहला नंबर बन चुका है। वो वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए क्या है 2 नंबर में कि गुणनखंड कीजिए। इसका पहला नंबर सवाल है x² - 9। यहाँ पर देखिए व्यंजक दिया हुआ है, लिखने बोलता है किसमें, गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, ये जो व्यंजक है गुना के रूप में हो जाना चाहिए। तो कैसे हम लोग इस व्यंजक को एक गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, गुना के रूप में लिखेंगे। तो चलिए, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर गुणनखंड के कुछ नियम लिख दिए हैं। तो इसको आप यदि आप समझ जाएंगे अच्छे से तो कैसे गुणनखंड करना है उसको समझ जाएंगे। तो देखिए पहला नंबर नियम क्या है कि जो व्यंजक दिया हुआ है वो सूत्र आधारित होना चाहिए, यानी वो सूत्र में बैठ जाना चाहिए। या फिर दूसरा नंबर नियम क्या है, समान संख्या और समान चर होना चाहिए। यानी पद में जो 2 पद, त्रिपद जो कुछ भी रहता है, यानी सभी पदों में समान संख्या और समान चर होना चाहिए, तब फिर उनको गुणनखंड कर सकते हैं। या फिर तीसरा नंबर पद क्या है, पदों की संख्या सम होना चाहिए। यानी यहाँ पदों की संख्या क्या है, 2। तो 2 मतलब क्या हो गया, सम संख्या, यानी ये क्या हो जाएगा, इस नियम से इसका गुणनखंड हो सकता है। और फिर क्या है कि ये पहला नंबर जो है x² - 9, ये सूत्र में भी बैठता है। इस हिसाब को मैं आप लोगों को सूत्र से ही बता दूंगा। तो कौन सूत्र में यहाँ पर ये बैठेगा, तो ये सूत्र होता है, देखिए a² - b² का सूत्र होता है a + b a - b। यानी इस प्रकार रहेगा, एक बार a² - b², तो एक बार a + b कर देंगे, एक बार a - b कर देंगे। तो यहाँ पर है देखिए x² - 9, x² के जगह पर मान लीजिए a² के जगह पर x² है और b² के जगह 9 है। तो यहाँ पर तो b² यानी स्क्वायर के रूप में नहीं है, तो इसको हम लोग 9 को स्क्वायर के रूप में कैसे लिख सकते हैं, यानी b² जो है यहाँ पर, तो b² किसी भी संख्या के ऊपर स्क्वायर रहता है तो उसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 9 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 × 9 आया, यानी 3 × 3, यानी 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए 3 को मान लेंगे हम लोग क्या, b मान लेंगे, तो b का स्क्वायर हो गया। तो अब इनको फार्मूला में सेटिंग कर दीजिए, x का तो x का स्क्वायर ही रहेगा, -9 के जगह हम लोग 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए a² - b², b का स्थान पर अब क्या आ गया, 3 आ गया। तो अब इनका फार्मूला क्या होता है, एक बार होता है a + b, यानी a + b का मतलब क्या, a का स्थान पर है x, प्लस दे दीजिए b का स्थान पर है क्या, 3, और फिर और एक बार x - 3। तो ये हो गया। अब देखिए यही क्वेश्चन अब किसके रूप में आ गया, गुणनखंड के रूप में आ गया। कैसे, x + 3 और x - 3। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुना है। तो देखिए समझ में आ गया, तो ये हो गया इसका आंसर। अब दूसरा नंबर देखिए क्या है, 4x² - 25y²। ये सब हिसाब सब फार्मूला में बनेगा, सब सूत्र आधारित बनेगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे, ये कौन सा फार्मूला में सेटिंग होगा, ये फार्मूला सेटिंग होगा a² - b² बराबर होता है a + b a - b। तो यहाँ पर देखिए a² के स्थान पर क्या है, 4x² और b का स्थान पर है क्या, 25y²। तो इसको हम लोग कैसे सरल करते हैं, तो इसको हम लोग कैसे सरल करेंगे, देखिए तो 4 है, तो 4 को हम लोग 2 × 2 लिख सकते हैं। 4 बराबर 2 × 2 यानी 2 का स्क्वायर। तो यानी 2 का स्क्वायर हो गया 4, और x का स्क्वायर हो गया और 25 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 यानी 5 का स्क्वायर। तो ये 5² और y²। ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए 2 का भी स्क्वायर है, x का भी स्क्वायर है, इसलिए हम लोग 2x का स्क्वायर को हम लोग क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। कैसे, ये फॉर्मूला से देखिए, अगर a पर भी पावर m रहता है और b पर भी क्या रहता है, पावर m रहता है, तो a b यहाँ पर गुना हो जाता है और दोनों पर पावर सेम है, इसलिए इसका पावर 1 बन जाता है। इसी प्रकार 2 का स्क्वायर और x का स्क्वायर, यहाँ पर 2x का टोटल का स्क्वायर बन गया। अब इसी प्रकार से 5y का
स्क्वायर बन गया। तो अब देखिए 2x यानी a के स्थान पर क्या हो गया, अब 2x का स्क्वायर और b स्क्वायर का स्थान पर हो गया y 5y स्क्वायर यानी 1 और 5y का स्थान पर b। तो देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये आप लोग को लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैं लिख दिया हूं। तो अब इनका फार्मूला क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी एक बार 2x प्लस 5y और एक बार 2x माइनस 5y। तो यही हो गया इसका आंसर। देखिए गुणनखंड के रूप में यह आ गया। अब तीसरा नंबर देखिए क्या है, 3a स्क्वायर बी क्यू माइनस 27 a पर पावर 4 b। तो यहाँ पर देखिए ये फार्मूला में सेटिंग नहीं होगा, तो फार्मूला में सेटिंग करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए हम लोग कॉमन ले लेंगे, दोनों पार्ट से कॉमन ले लेंगे, तब कितना बचता है देखिए। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आए इसलिए यहाँ पर मैं एक लाइन बढ़ा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर है 3 मगर यहाँ पर है 27, तो यहाँ पर 27 में हम लोग 3 गुना 9 करेंगे तो क्या बन गया, 27 बन गया और a4b है। तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो 3 क्या आ गया, बाहर कर लेंगे हम लोग, तो 3 बाहर आ गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर है a 2 बार a स्क्वायर यानी a 2 बार है, यहाँ पर a पर घात कितना है 4, तो यहाँ पर a कितना बार है 4 बार, तो यहाँ का 2 और यहाँ का 2 हम लोग बाहर कर सकते हैं। यहाँ पर 4 बार था तो 2 बार बाहर कर लिए, और यहाँ पर b है 1 बार, यहाँ पर है 2 बार, तो एक बार हम लोग बाहर कर सकते हैं। सेम संख्या बाहर होना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ का 3 बाहर कर लिए हैं, a का स्क्वायर भी बाहर कर लिए हैं, b यहाँ पर b कितना ठो था, 2 ठो था, तो 1 ठो बाहर कर लिए हैं, तो कितना b बच गया है 2 यानी b स्क्वायर बच गया है, माइनस 3 बाहर कर चुके हैं, a यहाँ पर 4 बार था तो 2 बार बाहर कर लिए हैं, तो और कितना बार है 2 बार, तो यहाँ तो देखिए यहाँ पर 9 है, यहाँ पर देखिए a पर पावर 4 है तो 2 बार बाहर कर चुके हैं, यानी यहाँ पर 2 बार और बचा हुआ है, b यहाँ पर 1 ठो था b बाहर कर लिए हैं, तो ये बच गया, हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये तो बाहर आ गया, अब ये फार्मूला में सेटिंग हो रहा है कैसे, यहाँ पर देखिए a स्क्वायर यानी a स्क्वायर का जगह क्या है b स्क्वायर बन गया और माइनस 9a स्क्वायर, तो 9 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 9 बराबर 3 गुना 3 यानी कितना का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर उसी प्रकार करना पड़ेगा, b स्क्वायर बन गया माइनस 3 और a गुना a को भी, इसलिए इसका फिर स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट दीजिए। तो देखिए यहाँ पर बन गया a स्क्वायर के स्थान पर b स्क्वायर है और माइनस b स्क्वायर का स्थान पर 3a स्क्वायर है, फार्मूला में आ गया। तो अब कैसे बन जाएगा 3a स्क्वायर b, और इसको एक बार प्लस में लिख दीजिए एक बार माइनस में लिख दीजिए, क्योंकि यह फार्मूला आप लोगों को याद कर लेना है, जब तक फार्मूला याद नहीं होगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए फार्मूला याद जरूर करना है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का कितना फार्मूला होता है a प्लस b, यानी एक बार इसको लिख देना है b प्लस 3a और एक बार लिख देना है b माइनस 3a। तो देखिए ये गुणनखंड के रूप में आ गया, यही हो गया आंसर। चौथा नंबर देखिए क्या है a y स्क्वायर माइनस a x स्क्वायर। तो देखिए ये फार्मूला में तो है मगर अभी फार्मूला में सेटिंग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का a एक्स्ट्रा है, इसका स्क्वायर नहीं हो सकता, इसलिए दोनों पद से a को बाहर ले लीजिए। तो a बाहर आ गया तो यहाँ पर क्या बच गया y स्क्वायर और माइनस यहाँ पर क्या बच गया x स्क्वायर। तो अब देखिए ये फार्मूला में आ गया ना y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी a का स्थान पर क्या है y स्क्वायर, b का स्थान पर क्या है x स्क्वायर। तो लिख दीजिए इसको एक बार, फार्मूला में क्या आ गया a प्लस b का मतलब क्या y प्लस x और a माइनस b यानी y माइनस x, यही हो गया इसका आंसर। अब 5 नंबर देखिए क्या है 25a x स्क्वायर माइनस 25a। तो देखिए ये तो फार्मूला में बनेगा मगर अभी फार्मूला में सेटिंग नहीं होगा। तो देखिए दोनों तरफ क्या है, यहाँ भी है 25a और इधर भी है 25a। तो हम लोग क्या कर लेंगे 25a को कॉमन ले लिए, तो इस पद में क्या बच गया है x स्क्वायर और इस पद में क्या बच गया है 25 से टोटल ही बाहर कर लिए हैं, यानी बच गया है कुछ नहीं है तो 1 है। तो अब यहाँ पर देखिए 25a तो बाहर आ गया। अब ये देखिए ये कैसा फार्मूला में सेटिंग होगा, एक्स स्क्वायर यानी a स्क्वायर हो गया और b स्क्वायर, तो यहाँ पर तो 1 है, तो यहाँ पर तो आप लोग बोले कि यहाँ पर तो स्क्वायर नहीं है, तो
तो यहाँ पर देखिए एक का स्क्वायर एक गुना एक यानी एक ही ना हुआ, तो हम लोग यहाँ पर ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर का मतलब एक का स्क्वायर है। तो अब ये कैसे बन जाएगा, फॉर्मूला में लिख दीजिए, यानी हो जाएगा एक्स प्लस एक और एक बार हो जाएगा एक्स माइनस एक, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या ए प्लस बी, यानी एक बार इसका प्लस बन गया एक बार इसका माइनस बन गया। तो ये देखिए गुणनखंड के रूप में सब आ जाता है, तो यही हो गया इसका गुणनखंड। अब देखिए 6 नंबर क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 25। तो चलिए इसको पहले हम लोग फार्मूला पे सेटिंग कर लेंगे, अभी इसका हम लोग गुणनखंड नहीं कर सकते, इसको फार्मूला में सेटिंग करना पड़ेगा। तो कौन सा फार्मूला में सेटिंग करेंगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर जो है, तो हम लोग इसको एक्स बटे ए का होल स्क्वायर कर लेंगे और माइनस यहाँ पर आर स्क्वायर है और 25 है, तो 25 को हम लोग देखिए 25 बराबर 5 गुना 5 कर सकते हैं, तो 5 का स्क्वायर हो गया, यानी 25 को हम लोग 5 का स्क्वायर कर सकते हैं। देखिए पहले यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर था तो इस प्रकार किए, तो यहाँ भी आर स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर आ गया, तो इसको भी इस प्रकार कर लीजिए, यानी ये तो एक्स बाई ए कर चुके हैं और माइनस ये भी आर बटे 5 का होल स्क्वायर आ गया। अब बोलिएगा ये कौन सा फार्मूला में आया, तो ये देखिए यहाँ पर घात और घातांक चैप्टर जब पढ़िएगा तो यहाँ पर ये फार्मूला सेट होता है क्या कि ए पर पावर यदि m और b पर यदि m रहता है बाई में, तो ये क्या होता है a बटे b पर पावर यहाँ पर होल m आ गया। ठीक है, इसी फार्मूला से बनाया देखिए, यानी यहाँ पर था एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यानी a पर पावर m b पर पावर m अलग अलग संख्या है, तो यहाँ पर क्या कर दिए a बटे b यानी x बटे a का होल स्क्वायर कर दिए। इस प्रकार से समझ गए। तो अब यहाँ पर देखिए ये फार्मूला में अब आ चुका है, कौन सा फार्मूला में, ये फार्मूला में देखिए ए स्क्वायर यानी x बटे ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब r बटे 5 का स्क्वायर, यानी ए के स्थान पर ये है बी के स्थान पर ये है, तो इसका फार्मूला क्या है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी एक बार इसका प्लस में लिख दीजिए ए एक्स बाई ए प्लस आर बटे 5 और एक बार एक्स बटे ए माइनस आर बटे 5। तो अब यह आ गया गुणनखंड के रूप में, यही हो गया आंसर। अब 7वां नंबर देखिए क्या है, एक्स पर पावर 4 यानी एक्स पर घात 4 माइनस 1। तो चलिए इसको सेटिंग कर लेंगे, कौन सा फार्मूला में, सब इसी फार्मूला से बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको यहाँ पर देखिए एक्स पर पावर घात कितना है 4, स्क्वायर तो नहीं है, तो स्क्वायर कैसे बनाएंगे देखिए, तो एक्स का स्क्वायर कर देंगे और इसका फिर स्क्वायर कर देंगे होल स्क्वायर और माइनस यहाँ पर एक है तो एक का स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं क्योंकि एक का स्क्वायर फिर एक ही। तो अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पर आप बताइएगा ये फिर कौन सा फार्मूला से आया एक्स स्क्वायर का फिर स्क्वायर, तो ये फार्मूला होता है देखिए इस प्रकार से, यदि ए पर पावर m रहता है और इसके ऊपर फिर पावर n रहता है तो ये क्या हो जाता है गुना हो जाता है, यानी ए पर पावर m गुना n हो गया। तो यहाँ पर देखिए ए पर पावर m यानी m के स्थान पर है क्या 2 और ए पर पावर फिर n, तो ये क्या हो जाता है गुना हो जाता है, तो ये गुना होकर क्या हो जाएगा ए पर पावर m गुना n यानी x पर पावर 2 दूनी 4 ही हो जाएगा, इसलिए इस फार्मूला में इसको सेटिंग कर दिए। तो अब ये आ गया किसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो इसका अब क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में लिख दीजिए एक बार माइनस में लिख दीजिए, यानी एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक बार क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब फिर यहाँ पर देखिए ये फिर फार्मूला में सेटिंग है, ये तो फार्मूला में नहीं है, इसको ऐसे ही लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये कैसा फार्मूला में फिर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर एक है तो एक का तो स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, यानी इसका भी एक बार क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी यानी एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 हो गया। तो यहाँ पर से स्क्वायर हटा भी सकते हैं। तो देखिए ये इस बार आया गुणनखंड इसका। तो स्टूडेंट्स मेरे चैनल में यदि आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का दबाकर ऑल पे जरूर क्लिक कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो डालते रहता हूं और आप लोग यदि मेरे चैनल पर कंटिन्यू बने रहेंगे तो आप लोग को ट्यूशन करने की जरूरत नहीं है। और वीडियो में लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। अब 8 नंबर देखिए क्या है, ए पर पावर 4 माइनस ए माइनस बी पर पावर 4।
तो चलिए इसको भी पहले सेटिंग कर लेते हैं फार्मूला में, इसी फार्मूला में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर। तो यहाँ पर कैसे बन जाएगा, ए स्क्वायर का फिर हम लोग क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, और माइनस देखिए ए माइनस बी पर पावर 4 है, तो ये कैसे बन जाएगा, देखिए ए माइनस बी का स्क्वायर और फिर इसका होल स्क्वायर। कौन सा फार्मूला में, यही फार्मूला में, यदि ए पर पावर एम फिर इस पर पावर क्या है एन, तो ये क्या हो जाता है, गुना हो जाएगा। कैसे, ए पर पावर एम गुना ए पर पावर एन। तो देखिए ये गुना होकर क्या हो जाता है, तो गुना हो जाएगा, यानी ए पर पावर एम और इसका फिर पावर एन है, तो ये गुना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा ना, 2 दूनी 4, तो ये ऐसे ही बन गया। ये भी फिर गुना हो जाएगा ए माइनस बी पर, तो 4 हो जाएगा। तो ये फार्मूला से इसको सेटिंग कर दिए, समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। देखिए ए माइनस बी का स्क्वायर, इसका मतलब ये टोटल आ गया बी और ये टोटल आ गया ए। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। तो क्या कीजिएगा, एक बार इसको एक बार प्लस और माइनस में लिख दीजिए पहले। तो ए के स्थान पर क्या है, ए स्क्वायर बन गया, यानी ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर ए बी का स्थान पर है, तो बी का स्थान पर क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बन गया। ये हो गया एक बार प्लस में, यहाँ से ये कितना बन गया प्लस में, और यहाँ से ये एक बार फिर क्या हो जाएगा माइनस में, यानी ए स्क्वायर माइनस फिर बी स्क्वायर, बी का जगह पर क्या है ए माइनस बी का स्क्वायर। देखिए एक बार प्लस में बना, ये एक बार माइनस में बन गया। ठीक है, इतना दूर तक समझ में आ गया। अब इसको फिर आगे बढ़ाइए। तो देखिए यहाँ पर तो ए स्क्वायर अलग ही है और प्लस ये देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर में फिर ये फार्मूला में सेटिंग है, तो इसको तोड़ दीजिए। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए इसको टुकड़ा कर दिए, यहाँ पर ये गुना है, इतना दूर तक आ गया, ये पार्ट हो गया। अब इस पार्ट को आइए, क्या हो जाएगा, तो ये भी उसी प्रकार ए स्क्वायर माइनस यहाँ पर भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर में इसको भी तोड़ दीजिए। तो ये कितना बन जाएगा, ए स्क्वायर यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट लगा दीजिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन गया। तो अब यहाँ पर देखिए, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी एक प्रकार का है, इसलिए क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक है, तो जब जोड़ में रहता है तो उसका गुना जुड़ता है। तो एक ए स्क्वायर प्लस एक ए स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा 2a स्क्वायर, मगर यहाँ पर एक लिखा नहीं जाता है, समझ में आ गया इठो। और यहाँ पर कितना है माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये एक पार्ट है। अब यहाँ पर देखिए ये कितना बनता है। अब यहाँ पर देखिए इसको चलिए अब ब्रैकेट तोड़ देते हैं। तो ब्रैकेट जब तोड़िएगा तो यहाँ पर क्या बनता है, देखिए ए स्क्वायर। अब ब्रैकेट जब तोड़ते हैं तो यहाँ पर माइनस है, इस माइनस को सबके साथ गुना करेंगे। तो यहाँ पर ए स्क्वायर के पहले प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है, तो यहाँ पर माइनस यहाँ का प्लस गुना होकर क्या हो जाएगा माइनस, माइनस गुना प्लस, माइनस ए स्क्वायर बन गया, यहाँ का माइनस यहाँ का माइनस, देखिए गुना होगा तो माइनस गुना माइनस प्लस 2ab और फिर माइनस गुना प्लस माइनस बी स्क्वायर, इतना दूर हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो जा रहा है, यहाँ पर है एक ए स्क्वायर प्लस में और यहाँ पर है माइनस एक ए स्क्वायर, यानी जब एक प्लस में और एक माइनस में रहता है तो इसको काट दीजिए, और ये घटकर भी क्या हो जाता है 0 बन जाता है, इसलिए काट दिए। तो अब यहाँ पर कितना बचा, देखिए इसका और हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ये फार्मूला में सेटिंग नहीं होगा, इसलिए ये 2a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये इतना ही रहेगा। और इनको अब यहाँ पर कितना बच गया है, देखिए 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब इस पार्ट में देखिए यहाँ पर क्या क्या बच गया है, 2ab माइनस बी स्क्वायर, यानी यहाँ पर 2ab यानी इस पार्ट में भी, इस पद में भी b है और इस पद में भी b है। तो यहाँ पर b कितना बार है, 2 बार, तो यहाँ पर 1 बार है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए और एक लाइन बढ़ा देते हैं, जितना गुना करके टुकड़ा कर सकते हैं उतना अच्छा है। तो 2a स्क्वायर बन गया माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो इतना ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ का भी एक ठो भी कॉमन आ गया, तो यहाँ पर बच गया कितना 2a और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी 2 ठो था तो एक ठो बाहर कर लिया तो एक ठो बच गया। तो यही हो गया अब क्या इनका गुणनखंड। अब 2 नंबर का लास्ट नंबर 9 नंबर है, देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर बटे 25 माइनस 625, इसका गुणनखंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए इसको फार्मूला में लेकर आ जाइए, एक्स स्क्वायर बटे यहाँ पर 25 है, तो 25 को हम लोग 5 का स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि 5 गुना 5,
तो 25 हो गया। यहाँ पर अब 625 है, 625 को देखो 25 का घात होता है 25 का स्क्वायर 625 होता है। 25 गुना 25 कीजिएगा तो 625 आएगा। समझ में आ गया? आप लोग करके देख लीजिएगा। तो अब यहाँ पर चलिए और टुकड़ा करते हैं। देखिए यहाँ पर भी स्क्वायर है, x का भी स्क्वायर है, 5 का भी स्क्वायर है। तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। देखिए x/5 का होल स्क्वायर आ गया, माइनस 25 का स्क्वायर ही रखिए। ये कौन फार्मूला में आया इसका अगले वाला में देख लिए। अब यहाँ पर देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में फार्मूला में आ गया। तो एक बार 1 + b एक बार 1 - b कर दीजिए, यानी एक बार क्या हो जाएगा x/5 + 25 और एक बार क्या बन जाएगा x/5 - 25 हो गया इसका गुणनखंड।